हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। तो आज हमारा टॉपिक है एरियल फ़ोटोज़ मतलब वायु फ़ोटो। जैसे कि एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में लगे कैमरे द्वारा वायुमंडल में खींची गई फ़ोटो को वायु फ़ोटो कहा जाता है। यह वास्तव में सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग का ही एक रूप है। वायु फ़ोटो मतलब एरियल फ़ोटो एक समय विशेष की भूतल की वास्तविक स्थिति का चित्र प्रदान करते हैं, जिनकी सहायता से स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने तथा लक्षणों की व्याख्या करने में बड़ी सहायता मिलती है। एरियल फोटोचित्रों से धरातलीय एवं अन्य सूचनाओं के मापन और चित्रण की कला और विज्ञान को फोटोग्रामिती मतलब ये हिंदी मीडियम में मैं आपको समझा रही हूँ, फोटोग्रामिती कहा जाता है। आकाश से कैमरे की सहायता से धरातल का चित्रण हवाई सर्वेक्षण कहलाता है, जिनका उपयोग तथा हवाई सर्वेक्षण से प्राप्त चित्रों को वायु फोटो कहा जाता है। इसके मतलब एडवांटेज भी बहुत से हैं वायु फोटो के। जैसे वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए कैमरे की सहायता से धरातल का अध्ययन करने के लिए वायु फोटो चित्र को प्राप्त किया जाता है। वायु फोटो चित्र के निम्नलिखित भाग हैं। जैसे फर्स्ट हो गया दुर्गम अगम्य क्षेत्रों की जानकारी। वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म से ऐसे स्थानों के फोटोग्राफ भी लिए जा सकते हैं जहां पहुंचना बहुत कठिन होता है। मतलब कहा गया है कि भाई जहां हम आसानी से नहीं जा सकते, वायु फोटो के माध्यम से हमें अल्प ज्ञात दुर्गम पर्वतीय वन बर्फीले प्रदेश व मरुस्थलीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रम समय व धन की बचत मतलब इसका मतलब है इससे हम तीनों चीज़ों की बचत कर सकते हैं हम। आगे हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया शत्रु की सैनिक गतिविधियों की जानकारी। जैसे वायु फोटोग्राफ की सहायता से शत्रु के मतलब कि जमाव की शस्त्रशाला सैनिक किलाबंदी और उनके रास्तों के निर्माण की गतिविधियों को आसानी से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट हो गया अधिक शुद्धता। वायु फोटो चित्रों द्वारा दृश्य प्रदर्शन बिल्कुल शुद्ध रहता है। वायुयान में लगे कैमरे के माध्यम से धरातल के किसी भी भाग के फोटो चित्रों में धरातल का प्लान दृश्य ऊपर से देखे गए दृश्य के समान होता है। धरातल के किसी भी भाग के सभी आकृतिक का स्वरूप ज्यों का त्यों शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद हो गया नई सूचनाएं अंकित करना। वायु फोटो चित्रों की सहायता से धरातल पर प्राकृतिक व सांस्कृतिक भूदृश्यों के परिवर्तन की यदि कोई नई सूचना प्राप्त होती है तो उसे प्राचीन भूपत्रकों पर अंकित किया जा सकता है। इसके बाद हो गया भूगोलवेत्ताओं का उपकरण। मानचित्र को भूगोलवेत्ताओं का मुख्य उपकरण माना जाता है, जिसमें धरातल पर स्थित भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के विवरणों का भंडार होता है। अतः वायु फोटो की सहायता से नवीन मानचित्रों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद हो गया सूक्ष्म सर्वेक्षण। सामरिक तथा क्षेत्रीय योजना के क्रियान्वित के लिए आधुनिक उपकरणों तथा कैमरों की सहायता से धरातल के 1 फीट तक की ऊंचाई वाले विवरणों का सर्वेक्षण किया जा सकता है, जिनकी शुद्धतापूर्वक मापन भी किया जा सकता है। इसके बाद पुनरावृत्त उड़ानें परिवर्तनों की समझ। प्राचीन भूपत्रकों में उपलब्ध सूचनाएं तत्कालीन समय में उपलब्ध धरातलीय विवरणों में परिवर्तन आ जाना स्वाभाविक ही है। अतः पुनरावृत्ति उड़ानों के द्वारा धरातलीय क्षेत्र के अल्पकालिक परिवर्तनों को भी समझा जा सकता है। इसके बाद हो गया विराम क्रिया क्षमता। हमारे चारों तरफ होने वाली प्रत्येक प्राकृतिक अथवा मानवकृत परिघटना में एक प्रकार की क्रियाशीलता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस परिघटना के स्वरूप में कुछ परिवर्तन अति मंद गति से तथा कुछ परिवर्तन अति तीव्र गति से संपन्न होते हैं। किसी परिघटना के स्वरूप में तीव्र गति से संपन्न होने वाले परिवर्तन सिनेमा में चल रही तस्वीर की तरह हमारी आंखों के सामने से गुजरते रहते हैं। मानवीय आंखों में इस गतिशील फिल्म को रोककर देखने की क्षमता नहीं होती है। इसके विपरीत वायु फोटो चित्रों की सहायता से परिवर्तनशील परिघटनाओं के किसी भी पल या क्षण के स्वरूप की स्थायी तस्वीर प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद हो गया स्थायी अभिलेख। वायु फोटो चित्रों किसी भी समय की वस्तु स्थितियों के स्थायी रिकॉर्ड होते हैं। इससे आपको आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। ये मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स है। ये आपको रिमोट सेंसिंग का टॉपिक है जिसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा।
आप इसको अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सब टेक्निकल है वैसे तो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने नोट्स की सहायता से आपको अच्छे से इस टॉपिक को समझा सकूं। इसके बाद हो गया विहंगम्य दृश्य। वायु फोटो हमें बड़े क्षेत्रों के विहंगम दृश्य प्रदान करते हैं, जिनसे हम पृथ्वी की सतह की आकृतियों को उनके स्थानिक संदर्भ में देख पाते हैं। क्षणिक क्षमता। वायु फोटो स्थलाकृतियों के प्रकाशकरण का एक बार में लिखा गया अभिलेखन है, इसलिए इसका उपयोग ऐतिहासिक अभिलेखन में किया जाता है। संवेदनशीलता। वायु फोटो को लेने में उपयोग की जाने वाली फिल्म की संवेदनशीलता मानवीय आँखों की संवेदनशीलता से अधिक होती है। हमारी आँखें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्रों अर्थात 0.4 से 0.7 UM में देख सकते हैं, जबकि फिल्म की संवेदनशीलता 0.3 से 0.9 UM के बीच होती है। इसके बाद हो गए त्रिविम संदर्श। त्रिविम संदर्श वायु फोटो एक निश्चित अंतराल पर लिए जाते हैं। इसमें हम फोटोग्राफ के त्रिविमीय युग्म प्राप्त होते हैं। इसके बाद हो विभिन्न मापनियाँ। वायुयान की उड़ान की ऊंचाई के अनुसार अलग अलग मापनियों पर आधारित वायु फोटो चित्रों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद है स्थलाकृतिक मानचित्र। धरातलीय सर्वेक्षण के बिना भी वायु फोटो के द्वारा शुद्ध स्थलाकृतिक मानचित्र थोड़े से समय में ही बनाए जा सकते हैं।